प्रकट हो गई। बोलो रुक्मिणी मैया की जय हो, लक्ष्मी मैया की जय हो। तो कमल से प्रकट हुई है कौन? रुक्मिणी माता। ये कथा सुनिए, नहीं सुनी? अब याद कर लेना रुक्मिणी जी का जन्म कैसे हुआ, भागवत में नहीं है। तो कमल पुष्प से प्रकट हुई, इसीलिए वो कमलजा है। भगवती लक्ष्मी ही रुक्मिणी के रूप में आ गई। 5 बेटा है, एक बेटी के रूप में प्राप्त हुई और वो कन्या ले आए महल में। राजकुमारी रुक्मिणी भई है, बड़ी लाडली है, बड़ी प्यारी है। 5 वर्ष की अवस्था भई है इनकी। एक दिन श्री नारद जी श्रीमन नारायण नारायण गाते दरबार में आए। उनका स्वागत पूजन हुआ। जैसे लोग आपके घर में आते जाते रहेंगे वैसे ही घर का वातावरण रहेगा। इसलिए घर में आने वालों की सबकी छुट्टी मत रखा करो। जिनसे तुम्हारे घर का वातावरण ठीक बने उसी घर में आने की छुट्टी रखो, नहीं तो सबको बाहर से ही नमस्ते करो। आजकल तो बहुत सावधानी की जरूरत है। श्री नारद जी आए और श्री नारद जी ने द्वारिकाधीश भगवान की कथा सुनाई और उस कथा को सारे परिवार ने बैठकर सुना। ऐसा नहीं कि जितने लोग बैठे हो सब कथा ही सुन रहे हो अथवा सब लोग एक जैसी कथा सुन रहे हो। ना ना ना, सब अलग अलग प्रकार से सुन रहे हैं। कोई सुन रहा, कोई नहीं सुन रहा, कोई किस तरह, कोई किस तरह, अपने अपने ढंग से सब सुन रहे हैं। रुक्मिणी जी ने भी कथा सुनी और रुक्मिणी जी कथा सुनते सुनते इतनी प्रीति बढ़ी कि उसी समय से रुक्मिणी की जुबान पर कृष्ण 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 नाम आ गया। अब तो चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते सब समय में कृष्ण 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 जब शुरू कर दिया। मैंने रटना लगाई रे श्री कृष्ण नाम की। मेरे चलने में कृष्ण, मेरे हलने में कृष्ण, गोपी ठेर लगाई रे श्री कृष्ण नाम की। मैंने रटना लगाई रे श्री कृष्ण नाम की। कृष्ण कृष्ण जब शुरू कर दिया, हाँ, चलते फिरते उठते बैठते कृष्ण कृष्ण जब शुरू हो गया। धीरे धीरे 5 वर्ष की पूरी हो गई। 6वें वर्ष में अवस्था प्रारंभ हुई। इनके ब्याह की चर्चा चली। इनका बड़ा भैया जो रुक्मी था वो शिशुपाल का मित्र था और शिशुपाल राक्षस था। तो उसने सोचा कि अगर हम रुक्मिणी का ब्याह शिशुपाल के साथ कर दें तो दोनों की सेना एक हो जाएगी। और ये दोनों श्री कृष्ण से द्वेष मानते थे। शिशुपाल जो भगवान की खास बुआ का बेटा है और रुक्मी, ये दोनों द्वेष मानते थे भगवान से। शिशुपाल के साथ ब्याह तय कर दिया गया। सबसे बड़ा है घर में। एक दिन परिवार की मीटिंग हुई और परिवार की सभा में ये बात कही गई रुक्मिणी किसको ब्याही जाए। तो रुक्मिणी के सबसे छोटे भैया रुकमाली ने कहा, पिताजी हमारी तो इच्छा ये है कि रुक्मिणी पिता कृष्ण को दीजे। 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 वासुदेव सो मैत्री कीजे। वासुदेव सो मैत्री कीजे। मेरी तो इच्छा है कि रुक्मिणी का ब्याह वासुदेव श्री कृष्ण के साथ किया जाए। ये सुनकर सबको प्रसन्नता हुई कि ये निर्णय ठीक है। पर बड़ा भैया रुक्मी नाराज हो गया। उसने शिशुपाल के साथ संबंध तय कर दिया। धीरे धीरे समय नजदीक आ रहा। जब 3 दिन विवाह के रह गए, रुक्मिणी बहुत चिंतित है। एक दिन रुक्मिणी माता ने चिट्ठी लिखी अपने पुरोहित ब्राह्मण पंडित जी के हाथों से। वो चिट्ठी द्वारिका भगवान के पास भेज दी। भगवान ने चिट्ठी पढ़ी है। पढ़ते पढ़ते अर्धरात्रि का समय हो गया भैया बहनों। और उसी समय भगवान ब्राह्मण देवता को रथ पर लेकर के अर्धरात्रि में ही द्वारिका से चल पड़े। इधर शिशुपाल की बारात नगर में आ गई, जो नगर में महलों में रोकी गई। नगर के बाहर एक कुल देवी का मंदिर था, वहाँ पूजा करने रुक्मिणी को जाना था। भगवान सवेरा होते होते उस मंदिर पर आ गए।
ब्राह्मण देवता ने रुक्मिणी जी को प्रभु के आने की सूचना दी। सवेरा हो गया। माता रुक्मिणी ने अपनी मैया से आज्ञा ली और आज्ञा लेकर के भगवती की पूजा करने के लिए जल पड़ी। एक जैसा प्रसंग है दोनों जगह। वहाँ भी राम जी फूल वाटिका में पहले पहुँचे थे, उसी समय जानकी जी आई। यहाँ भी कुल देवी के मंदिर पर कन्हैया पहले पहुंच गए। रुक्मिणी जी अब आ रही हैं। तेही अवसर रुक्मिणी ता आई, गौरी पूजन जननी पटाई। तेरी अवसर रुक्मिणी ताई, गौरी पूजन जननी पटाई। तेही अवसर रुक्मिणी ता आई, तेरी अवसर रुक्मिणी ताई, गौरी पूजन जननी पटाई। गौरी पूजन जननी पटाई। पूजा कीन अधिक अनुरागा, पूजा कीने अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग पर मांगा। निज अनुरूप सुभग पर मांगा। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खजानन माता, जय गज बदन खजानन माता। बड़े सुंदर ढंग से माता जी की पूजा करी है और पूजा करके प्रार्थना करी है, हे मैया भगवान श्री कृष्ण हमारे पति हो में। इतना प्रार्थना करके नेत्र में जल भर करके भगवती का ध्यान करने लगी। और उसी समय भगवती की कृपा से रुक्मिणी माता का बायां हाथ बायां पैर वाम नेत्र स्फुरित हुआ। वाम और भुजो नेत्र मस्फुरन प्रिय भाषिणा। माता जी का संकेत पाकर के मैया ने रुक्मिणी मैया ने भगवती को और प्रणाम करके परिक्रमा करने के लिए चल पड़ी हैं। और परिक्रमा करती हुई जब भगवती के सामने नमन किया, उसी समय भगवान ने रुक्मिणी को पकड़ के अपने बराबर पर खड़ा किया। अब देखो रुक्मिणी की सुरक्षा में सेना लगी थी, बड़ा सेना। और जिस समय भगवान ने रुक्मिणी को अपने बराबर खड़ा किया, उस समय भगवान की और रुक्मिणी जी की इतनी सुंदर शोभा बनी। उस शोभा को देखकर वहाँ खड़े होने वाले लोग ये भूल ही गए कि हम क्यों खड़े हैं। सुरक्षा वाले भी भूल गए हम क्यों खड़े हैं। और भगवान ने रुक्मिणी को लेकर रथ में बिठाया। रथ में लेकर भगवान चल पड़े। जब तक भगवान दिखाई पड़ते रहे तब तक किसी को कुछ होश हवास नहीं है। और जब भगवान आंखों से ओझल हो गए तब लोग चिल्लाए, ले गया ले गए। अब तो ले। रुक्मिणी को पता चला, उसने विशाल सेना लेकर श्याम सुंदर का पीछा किया। भगवान ने रथ रोक दिया, ऐसे भागे नहीं, रथ रोक करके युद्ध प्रारंभ किया और युद्ध में समस्त सेना का संहार किया। और जिस समय भगवान रुक्मिणी को मारने के लिए उद्यत हुए, रुक्मिणी ने रथ में बैठे बैठे देखा मेरा भाई मारा जाएगा। उसी समय रुक्मिणी रथ से उतर पड़ी, दौड़ करके गई और भगवान श्याम सुंदर के चरणों में लिपट गई। दृष्ट्वा भ्रातृवधोद्योगम रुक्मिणी भय विह्वला, पतित्वा पादयोर्भर्तो उवाच करुणं श्रुति। योगेश्वरा प्रमेयात्मन् देवदेव जगत्पते, हन्तुं नार्हसि कल्याण भ्रातरं मे महाभुजो। अपने भाई मारा जाएगा ये विचार करके भगवती रुक्मिणी गई, प्रभु के चरणों में लिपट गई और बोली इसे मत मारो, मेरा भैया है। रुक्मिणी की आंखों में आंसू देखकर, भैया ये बहन का स्वरूप तो देख लो भला। भाइयों की कार्यवाही तो बहुत सुनते रहते हो, पर जरा बहन के हृदय का करुणा तो देखो। ये दया की मूर्ति, स्नेह की मूर्ति है। महाराज बहन की आंखों में आंसू आ गए, रुक्मिणी की आंखों में। किसके लिए? जो रुक्मिणी को शिशुपाल के साथ ब्याहना चाहता था, राक्षस के साथ, पर वही रुक्मिणी के लिए आंखों में आंसू भरे, भगवान से उसके प्राणों की भीख मांग रही है। ये है बहन।
ऐसी होती है बहनें। और भैया भगवान ने रुक्मिणी की आंख में आंसू देखे तो कहा देवी अब इसको नहीं मारूंगा, पर छोड़ूंगा नहीं, दुष्ट प्रकृति का है। भगवान रस्सी में बांधकर रुक्मिणी को रथ में पटक लिए लेकर चल दिए। उधर से श्री बलराम जी महाराज सेना लेकर के आ रहे थे खोज करने कृष्ण की। बीच में मिले दोनों भैया, रुक्मिणी को लेकर भगवान द्वारिका पहुंचे हैं। बड़ा सुंदर मंडप तैयार किया गया, दुल्हा के रूप में श्याम सुंदर और दुल्हन के वेश में रुक्मिणी जी। बड़े वैदिक ढंग से भगवान का वैदिक पद्धति से पाणि ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ, विवाह संपन्न हुआ। एक आसन पर ठाकुर जी बैठे हैं, उनकी आरती पूजा प्रसाद हो रहा। आप लोग भी आरती कर लीजिए, पूजा कर लीजिए। आज की संपूर्ण कथा उस आत्मा की शांति के लिए हम समर्पित करते हैं जिन्होंने हम लोगों के बीच से आज महापयान किया, और उन्हीं के भगवत चरणों में स्थान प्रदान करने के लिए आज की कथा हम समर्पित करेंगे। और हम ठाकुर जी का दर्शन करेंगे, ठाकुर जी के चरणों की पूजा करेंगे। बड़ी शांति से आप लोग भगवान का दर्शन करें, पूजा करें। कल